इमेजिन अ फीमेल जिनको कंसीव करना है, जो फिजिकली, इमोशनली और फाइनेंशियली भी मतलब अपने आप को प्रिपेयर कर चुकी हैं बेबी करने के लिए, बट फिर भी क्यों वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं। ऑल्दो उनकी सारी रिपोर्ट्स ऑलमोस्ट नॉर्मल आ रही है, जो बेसिक रिपोर्ट्स कराते हैं, तो फिर भी वो कंसीव क्यों नहीं कर पा रही, उसका रीज़न क्या है। वेलकम टू माइंड बॉडी सीरीज एपिसोड 2। आई एम डॉक्टर सालेहा सलमान और आज हम बात करने वाले हैं इनफर्टिलिटी के साथ इमोशन कैसे अटैच है, कैसे इनफर्टिलिटी को इमोशन या फिर आपकी मेंटालिटी कैसे इफेक्ट करती है। कोई भी फीमेल है जो बार बार मतलब काफ़ी टाइम से कंसीव करने की कोशिश कर रही है, उसका घर में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, ठीक है, उसको मतलब किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, अपने हस्बैंड से, अपने इन लॉज से, फूड नॉर्मल ले रही है, सब कुछ नॉर्मल है, फिर भी उसको क्यों प्रॉब्लम हो रही है ऐसी, और क्या उसके इमोशन हैं जो इसके पीछे उसको इफेक्ट कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कि हमारी मतलब किसी भी फीमेल में इनफर्टिलिटी और इमोशन के बीच में क्या रिलेशन है और कैसे कौन सा इमोशन इफेक्ट करता है और कितना इफेक्ट करता है। एक फीमेल जिनकी दोनों ही फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, तो इसके साथ हम आज देखेंगे कि इनफर्टिलिटी का एक ये फैक्टर है कि फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, तो उसके पीछे कौन से इमोशन हो सकते हैं, कौन सी उनकी ग्रीफ या मेंटालिटी हो सकती है जिसके कारण ये फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हुआ होगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, क्योंकि आज जो है आपका शायद ये पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा देखने का इनफर्टिलिटी को। ठीक है, इनफर्टिलिटी को देखने का अभी तक आपका जो पर्सपेक्टिव था, जो नॉर्मल हम फिजिकल क्वेश्चन पूछते हैं उससे अलग हम होम्योपैथ एज अ होम्योपैथ फिजिशियन हम आज क्या क्वेश्चन पूछेंगे उसको और हम क्या क्या समझने की कोशिश करेंगे, ये जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक ओके। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं फेलोपियन ट्यूब क्या है, जो मेन हमारा आज का टॉपिक है फेलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज और इमोशनल जो रिलेशन है वो। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि फेलोपियन ट्यूब क्या है। तो सर थोड़ा फोकस करिए। दिस इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये पूरा यूट्रस है, ये फेलोपियन ट्यूब है जो दोनों साइड रहती है, मतलब वन पैर रहती है, और ये ओवरीज है जो यूट्रस से अटैच रहती है। तो फेलोपियन ट्यूब बेसिकली क्या करता है, ये ट्यूब है कि जो यूट्रस से ओवरी को जोड़ता है, मतलब वो एक ब्रिज है। ठीक है, जो इन दोनों के बीच का मतलब कि कनेक्शन जिसको हम बोल सकते हैं, ओवरी और यूट्रस का कनेक्शन है फेलोपियन ट्यूब। तो फेलोपियन ट्यूब का काम क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब करता क्या है। फेलोपियन ट्यूब जो है ये एक प्लेस है कि जहाँ पे एग और स्पर्म बेसिकली यहाँ पे मिलते हैं और यहीं पे न्यू लाइफ का क्रिएशन होता है। तो फेलोपियन ट्यूब क्या रिप्रेजेंट करता है, मूवमेंट, यूनियन एंड क्रिएशन। ठीक है, क्योंकि यही वो प्लेस है जहाँ पे सबसे पहले न्यू लाइफ का क्रिएशन होता है। तो हमारी बॉडी का हर एक ऑर्गन कुछ सिंबलाइज करता है, मतलब वो कुछ एक बताता है, कुछ संकेत देता है। तो फेलोपियन ट्यूब क्या सिंबलाइज करता है, फेलोपियन ट्यूब सिंबलाइज करता है क्रिएटिविटी, पार्टनरशिप, क्योंकि ये दो के बीच का ब्रिज हुआ, मतलब ये पार्टनरशिप है। वो सिंबलाइज करता है मस्कुलाइन एंड फेमिनिन एनर्जी को कंबाइन करना, एक न्यू लाइफ का क्रिएशन, नॉट ओनली फिजिकली बट मेंटली, स्पिरिचुअली एंड इमोशनली ऑल्सो। बट उसके बाद हम देखते हैं कि इमोशन और इनफर्टिलिटी के बीच में क्या बेसिक वो रिलेशन है। ठीक है, तो हमारे बॉडी के अंदर ना जो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, ऐसा पास्ट में बहुत कुछ हुआ रहता है कि मतलब कभी कभी हमारी बॉडी हमें बताती है बट हम उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। जो पास्ट का ग्रीफ है, कोई ऐसा पेनफुल ब्रेकअप है, या फिर फैमिली इश्यूज है, या फिर कोई भी इमोशनल उसको एब्यूज़ हुआ है, या तो फैमिली में या तो वर्क प्लेस पे कहीं पे भी। ठीक है, तो जो आपका माइंड ने, आपके माइंड ने, आपके हार्ट ने उसको होल्ड करके रखा है, उसको जाने नहीं दिया है। ठीक है, माइंड आपका बोलता है कि आपको कंसीव करना है, लाइक आपको बेबी चाहिए, बट आपका सबकॉन्शियस माइंड बोल रहा है कि मतलब आप उसको फियर है, मदरहुड का फियर है, फ्रीडम जाने का फियर है, आपकी एबिलिटीज़, मतलब कि आपकी जो अभी आपकी अलग से आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी लॉस का फियर है। तो जब भी हमारा इनर डिज़ायर और इनर फियर, इन दोनों के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, तो बॉडी एक क्रोनिक स्ट्रेस की कंडीशन में चला जाता है। और यही रीज़न है कि जो इमोशन को हमने होल्ड कर रखा है, अननोइंगली या नोइंगली हमने इमोशन को जो होल्ड कर रखा है, तो वो कैसे हमारी हेल्थ पे इफेक्ट करता है, कैसे इनफर्टिलिटी क्रिएट कर सकता है। ये एक सबसे बेसिक चीज़ है कि जो इमोशन है जो हमने होल्ड करके रखे हैं, ठीक है, तो उसको कैसे ठीक करें वो। तो मैं एक आपको केस बताती हूँ इनफर्टिलिटी और इमोशन के रिलेशन का, ठीक है, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा कि कौन से इमोशन है जो हमें इनफर्टिलिटी की तरफ लेके जा रहे हैं किसी भी फीमेल को। ठीक है, तो एक फीमेल है कि जिसकी मैरिड लाइफ ऑलमोस्ट मतलब 10 ईयर की है, और ऑलमोस्ट तब से ही वो इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट कहीं पे ले रही है। पर जब भी वो हमारे पास आई थी तो काउंसलिंग में हमें ये चीज़ पता चली जो उसने पहले कभी किसी को बताई नहीं थी, क्योंकि उसको लग रहा था ये चीज़ इंपॉर्टेंट है ही नहीं।
ठीक है, तो इसलिए उसने कभी बताई नहीं थी, ना उससे किसी ने पूछा था। तो जब हमने काउंसलिंग की तब हमें पता चला कि उसके जो प्रीवियस पार्टनर था, ठीक है, उसने उसके साथ जो भी धोखा किया था, जो भी उसको पेन मिला उससे, वो उसने अभी तक दिल में रखा है। वो उसने उसको मतलब जाने ही नहीं दिया, उसको वो इमोशन को उसने बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके रखा है। चाहे वो सबके सामने शो नहीं कर रही है, बट वो इमोशन उसके अंदर है। तो वो इमोशन मतलब हमने तो उसकी काउंसलिंग करी, तो हम काउंसलिंग में जब तक हमने उसको बताया कि जब तक वो इमोशन उसकी बॉडी से जाएगा नहीं, जो उसका पेन है, जो ग्रीफ है, जब तक वो उसकी बॉडी से उसको वो इमोशन को फ्री नहीं करेगी, जब तक वो इमोशन को फ्री नहीं करेगी तब तक वो हील नहीं हो सकती। बहुत बार हमारी बॉडी हमसे क्वेश्चंस पूछ रही होती है, बट हमारा माइंड उसको अवॉइड करता है आंसर देना, क्योंकि हमें कंफर्टेबल स्टेट में आ गए हैं ना। अब हमारा बॉडी हमसे पूछ रहा होता है कि क्या हम प्रीवियस पेन जो हमें मिला था वो भूल गए हैं, या जिसने भी हमें हर्ट किया हमने उसको माफ़ कर दिया, हम अपनी रिलेशनशिप में कंफर्टेबल हैं, सेफ फील कर रहे हैं या नहीं, ठीक है, हमें ट्रस्ट इश्यू है या नहीं, हम अपने रिलेशनशिप पे ट्रस्ट कर रहे हैं नहीं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारी बॉडी हमसे पूछ रही होती है, बट हमारा माइंड उसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि हम एक कंफर्ट जोन में है, हम उसको आंसर करके हम अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहते हैं। बट अनकंफर्टेबल ऑनेस्टी के साथ ही हीलिंग स्टार्ट होती है। तो बेसिकली ये वीडियो बनाने का रीज़न क्या था, जो अब जो मैं मेन बताने वाली हूँ, फॉरगिवनेस। ठीक है, फॉरगिवनेस मतलब ये नहीं है कि आप ये बोल दो कि जो भी हुआ वो सच था, या जिसने जो भी किया वो सही था। फॉरगिवनेस मतलब जो हम जहर अपने साथ अभी तक लेके चल रहे हैं उसको हम आगे कैरी नहीं करेंगे। सही था गलत था जो भी है उसको हमें छोड़ देना है। ठीक है, अभी हमें मालूम है कि वो चीज़ गलत भी थी, ठीक है, गलत थी, बट हम जानबूझ के जहर पीते रहे और हम खुद को हम ये सोचेंगे कि अगला सफ़र कर रहा है, अगला शायद सफ़र नहीं कर रहा हो, सिर्फ हम सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो माफ़ करो, अपनी एनर्जी को बढ़ाओ, अपने फ्यूचर को सिक्योर करो, अपनी मेंटल हेल्थ को सही करो। फॉरगिवनेस एक ऐसी चीज़ है ना, सिर्फ सिर्फ बोल देने से भी ये नहीं हो जाता है कि हाँ ठीक है मैंने आपको माफ़ कर दिया। जब तक आप अपने इमोशन को फ्री नहीं करोगे, जब तक आप अपने माइंड से ये चीज़ निकालोगे नहीं, तब तक हीलिंग स्टार्ट नहीं होगी, जब तक अपने माइंड को अनकंफर्टेबल नहीं करोगे। ठीक है, बहुत बार आपकी बॉडी आपसे जो क्वेश्चंस पूछ रही है, ठीक है, कि मैं सेफ फील कर रही हूँ या नहीं, मैं खुश हूँ या नहीं, ठीक है, मैं अपने पार्टनर के साथ खुश हूँ, इनफर्टिलिटी का मेरा रीज़न क्या हो सकता है, माँ बनना चाहती हूँ या नहीं, जो मैंने पहले बोला कि इनर कॉन्फ्लिक्ट रहता है। तो जब आप अपने अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस के आंसर देना स्टार्ट कर दोगे ना, अपने इमोशन को फ्री करना स्टार्ट कर दोगे, तभी जाके आपका हीलिंग स्टार्ट हो जाएगा। सो एज अ होम्योपैथिक फिजिशियन हम सिर्फ उसके फिजिकल क्वेश्चंस को नहीं पूछेंगे कि पेशेंट किस चीज़ से सफ़र कर रहा है, हम उसके इमोशन और मेंटल स्टेट को भी जानने की कोशिश करेंगे कि कोई उसको फियर है, कोई शौक है, या फिर कोई इमोशनल ग्रीफ है जो उसने रिलीज़ नहीं किया है अपने माइंड से, या फिर कोई भी इमोशनल ब्लॉकेज आया है उसकी लाइफ में। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन भी पूछेंगे और हम उसका काउंसलिंग करके या उसका केस टेकिंग करके एंड में उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देंगे। और एक इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर, सिर्फ इमोशनल ब्लॉक के कारण या इमोशन के कारण फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक होती है, ऐसा मेरा कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं। ये एक एस्पेक्ट है, ये एक पर्सपेक्टिव है, और इस मतलब ये भी एक इफेक्टिव वे है जिससे फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो सकती है। इसके अलावा और बहुत सारे रीजंस है, जैसे कि पीआईडी है, कोई इन्फेक्शन है, एंडोमेट्रियोसिस है, इन सारी चीज़ों के कारण भी फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो सकती है। चलो, तो आज की वीडियो का टेक होम मैसेज ये है कि आप अपनी बॉडी, आपकी बॉडी जो आपसे पूछ रही है वो क्वेश्चंस का अनकंफर्टेबल होके भी आंसर करें, और अपने जो भी इमोशन आपने होल्ड करके रखे हैं, जो आपको पेन दे रहे हैं या जो आपके सेहत के लिए अच्छे नहीं है, उसको फ्री करें और हेल्थी रहें। थैंक यू।